जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज एक शो किया जा रहा है गुरु शमशाद चैनल के ऊपर और उस शो का नाम है टेबल टॉक। इस टेबल टॉक में आप देखेंगे कि हमारे दो सहयोगी उपस्थित है और आज जो है कि झारखंड की राजनीति के ऊपर जो है कि विशेष चर्चा होगी। जो राजनीति अभी आप लोग देख रहे हैं झारखंड में किस तरह की राजनीति, तो इससे पहले जो है कि मैं अपने सहयोगियों से आप लोग को रूबरू करा देता हूं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं और इधर जो हमारे इस साइड में है वो शैलेंद्र कुमार सिंह जी हैं, जो मुख्य आने की रिपोर्टर के रूप में इनकी भूमिका गुरु शमशाद चैनल का ये होता है। और एक तरफ जो है कि चीफ एडिटर आने के महफूज आलम जो इस साइड में बैठे हुए हैं। अब सबसे पहले आप लोग दोनों का हार्दिक स्वागत है गुरु शमशाद चैनल में। धन्यवाद धन्यवाद। अब जो है कि जो विशेष बात होने वाली है वो ये है कि जिस तरह से झारखंड की राजनीति की गलियों में अभी एक दृश्य देखा जा रहा, और ये दृश्य ये देखा जा रहा है कि एक वक्त का जो है कि टाइगर, और वो टाइगर कोल्हान का टाइगर, और जेएमएम को छोड़कर, जेएमएम को सींचना, जेएमएम को जो है कि एक उरूस तक लेके जाना, और अचानक ऐसा क्या आन पड़ी कि जेएमएम को छोड़कर और बीजेपी का दामन थामे हैं। और कहां तक ये जो है कि बेहतर होता है वो आगे आने वाला टाइम में देखा जाएगा, लेकिन आज विशेष खास तौर पे बात इसी के ऊपर होगा। और हमारे साथ जो है कि शैलेंद्र कुमार सिंह जी हैं। तो शैलेंद्र जी, आप एक बात बताइए कि चंपई सोरेन जो है कि जेएमएम को छोड़कर बीजेपी का दामन थामे हैं, आखिर कितना कारगर साबित होगा बीजेपी के लिए और चंपई सोरेन जी के लिए? धन्यवाद शमशाद जी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आदरणीय चंपई सोरेन जी इस समय जब झारखंड मुक्ति मोर्चा में उनको विशेष मान सम्मान दे करके मुख्यमंत्री तक पहुंचाया गया, और जिस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा क्रांतिकारियों का दल जिसमें झारखंड को आवश्यकता था उनका, उस समय उन्होंने अपने महत्वाकांक्षी कोई प्रोग्राम जो भी उन्होंने किया है, डिसीजन लिया है, वो निश्चित रूप से दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने परिवार के लोगों के साथ धोखा किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया और उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ एक तरह से हम कह सकते हैं कि उन्होंने गद्दारी की है। तो ये तो उनके लिए बेहतर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर कुछ बातें थी तो उनको तो 6 महीना मुख्यमंत्री भी बनाया गया। तो फिर अगर गद्दारी की बात हो रही तो महफूज जी आप बताइए कि गद्दारी या फिर कहीं तो ऐसा नहीं कि जेएमएम जो है कि टाइगर चंपई सोरेन दा के साथ जो है कि धोखा किया है। अगर 3 महीना और अगर चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री रहते तो फिर क्या बिगड़ जाता जेएमएम को, जो आप जो है कि उस पड़ाव में आके उन्हें साइड कर दिए और फिर से जो है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री का कुर्सी पे विराजमान हुए। जैसे मेरा कहना है गुरु शमशाद जी कि अगर चंपई सोरेन के साथ जेएमएम या हेमंत सोरेन अगर मान के चलिए कि कुछ उनके साथ ये मतलब भेदभाव करते तो उनको 6 बार का जो है सो विधायक वो नहीं बनते जेएमएम से। तो ये तो उनकी अपनी काबिलियत है कि कोल्हान में जो है कि टाइगर के नाम से जाने जा रहे हैं, और काफी जो है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए उन्होंने कोल्हान में बहुत ऐसा मतलब काम किए हैं जो उनकी काबिलियत के ऊपर वो 6 बार बने हैं। अरे तो काबिलियत तो हर किसी में होता है ना, बिना काबिलियत के कोई विधायक या एमपी एमएलए बनेगा? उसमें पार्टी का भी सहयोग है। तो पार्टी का भी सहयोग है तो फिर भाई मतलब टाइगर मतलब अभी आप काबिलियत की बात कर रहे हैं, काबिलियत तो सूरज मंडल में भी था, भी उनका क्या हाल है? बीजेपी ये जेएमएम को छोड़ के जो भाजपा में गए अभी उनका क्या हाल है? आप उठा देख लीजिए, पता चल जाएगा कहाँ चली है काबिलियत उसका। तो कहीं ना कहीं जेएमएम जो है सो एक कोल्हान में बहुत बड़ा अपना जो है सो प्रभाव रखती है आदिवासियों के लिए, जेएमएम। लेकिन ये बात तो शैलेंद्र जी, ये बात तो जो है कि बहुत हद तक झारखंड के राजनीति पंडित इस बात को कहते हैं कि कोल्हान में जेएमएम की अगर साख है तो वो चंपई दा के बदौलत साख है। नहीं, झारखंड में हम कोल्हान ही नहीं पूरे झारखंड की बात करेंगे और उसमें विशेष करके कोल्हान में जो जेएमएम का आधार है वो क्रांति के कारण आधार है। जो वर्षों तक वहां क्रांति चला, आदरणीय शिबू सोरेन एवं अन्य जो दिवंगत आत्मा है जो आज स्वर्ग में विराजमान है, उन सभी क्रांतिकारियों की वजह से जेएमएम का वहां पर प्रभाव है, ना कि चंपई दा के अपने कार्यों की वजह से प्रभाव है। निश्चित रूप से चंपई दा भी हमारे पुराने साथी थे और उन्होंने लगातार पार्टी का नेतृत्व किया, और मैं फिर से कहूंगा कि उन्होंने ऐसे समय में पार्टी
के साथ गद्दारी किया है जिसमें पार्टी को उनकी आवश्यकता थी। तो हम कहेंगे कि एक महत्वाकांक्षी अपने लिए वो सेल्फ क्या प्लान किए हैं वो आने वाले टाइम में तो दिख ही जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक नहीं ऐसे कई लोग गए और वहां से बर्बाद होकर के आज ठंडे बस्ते में डले हुए हैं। उसमें अगर लिस्ट देखेंगे तो आप इधर रिसेंटली देख लीजिए सीता सोरेन का क्या हुआ। सीता सोरेन जस्ट चुनाव से पहले गई और उनका हश्र क्या हुआ। अगर वो भी कोल्हान की बेटी थी, कहीं ना कहीं संथाल की बेटी थी, और उन्होंने पार्टी छोड़ा तो भारतीय जनता पार्टी अपनी सभी शक्तियों के साथ उनके साथ थी, उसके बाद भी वो चुनाव हारे। तो निश्चित रूप से ये बातें जो है आने वाले टाइम में चंपाईदा को भी एहसास हो जाएगा कि उन्होंने एक गलत डिसीजन लिया है, और ये ना तो खुद के लिए बेहतर होगा ना ही भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर होगा, क्योंकि अब एक मैसेज आम कार्यकर्ताओं में जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं रही, संगठन बेस की पार्टी नहीं रही। वो कहीं ना कहीं अन्य दलों में जो पॉपुलर चेहरे हैं, जो स्थापित चेहरे हैं, उनको अपने पास ला करके अपना एक आधार बरकरार रखना चाहती है, जो हर दृष्टिकोण से गलत है। शैलेंद्र जी, एक सवाल ये है कि 2019 का चुनाव में अगर हम लोग देखते हैं झारखंड का विधानसभा चुनाव, तो इस झारखंड के विधानसभा चुनाव में कोल्हान का क्षेत्र में जितना भी विधानसभा सीट आता है उस सीट में बीजेपी एकदम शून्य था, एक भी सीट उस क्षेत्र में नहीं जीता था। तो क्या चंपई सोरेन जो है कि बीजेपी में जाते हैं और मतलब बीजेपी में अब चले गए, तो क्या लगता है कि 2024 का जो झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाला है तो बीजेपी का खाता खुलेगा कोल्हान में? जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये चीजें तो थोड़ी सी और नजदीक जब हम आएंगे तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन जहां तक संभावना है कि कोल्हान में बाकी दलों के लिए नो एंट्री है, वहां पे आदरणीय गुरुजी शिबू सोरेन के नेतृत्व में जो संगठन आम लोगों से जुड़ा है वो आज भी उनके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पहले था, और आज भी लोग जो हैं सो वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा को जानते हैं, ना कि किसी अन्य दल को। तो हम कह सकते हैं कि कोल्हान में बाकियों के लिए नो एंट्री है, वहां पे किसी का एंट्री संभव नहीं है। हाँ, आप चूंकि नेशनल पार्टी हैं और आपके पास साम दाम दंड भेद हर तरह के आपके पास शक्तियां हैं, आप उसी माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि आप अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जनता जो है, जनता निर्णय लेती है, और जनता जो है सो चूंकि लोकसभा में जब भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ झारखंड में गिरा है, तो हम ये कैसे मान लें कि क्षेत्रीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी झारखंड में कुछ बेहतर कर लेगी। तो ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को कुछ मिलने नहीं जा रहा है। तो बहुत बड़ी बात हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार सिंह कह रहे हैं कि अन्य पार्टियों के लिए कोल्हान का मतलब क्षेत्र में नो एंट्री है, मतलब आप लड़िए लेकिन आप वहां से चुनाव नहीं जीत सकते हैं। जिस तरह से पिछले टाइम में जेएमएम ने जो है कि पूरा सुपड़ा साफ कर दिया था कोल्हान में बीजेपी का, तो ये एक बहुत बड़ा जो है कि मतलब बात कहा जा रहा हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार सिंह के द्वारा। दूसरा जो है कि महफूज जी आप ये बताइए कि अभी जैसे अभी जो है कि जिस समय कल की तारीख यानी कि 30 तारीख को जो है कि चंपईदा मतलब बीजेपी का सदस्यता लिए, वहां पे जो है कि हेमंत बिश्व शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, ये सभी जितने तमाम लोग थे सभी लोग जो है कि उस स्टेज पे थे और बड़ा भावुक अंदाज में वो जो है कि बड़ा एग्रेसिव मूड में भाषण दिए, और इस भाषण के दरमियान में वो इस बात को कहे कि बीजेपी में आने का मेरा मेन मकसद है कि मतलब आदिवासियों का जो है कि उत्थान करना और आदिवासियों के हित के बारे में काम करना, और पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई आदिवासी का अगर बेहतर कर सकता, भला कर सकता है तो वो है बीजेपी। क्या लगता है आपको कि चंपईदा जो इस बात को कहे हैं कहां तक जो है कि आपके हिसाब से सही लग रहा है? देखिए, आदरणीय चंपई सोरेन जी जो बोले हैं कि भाजपा में जो है सो आदिवासियों का जो है सो बेहतर भविष्य है, ये तो सरासर जो है सो समझिए कि गलत बोले हैं। अब कैसे गलत बोले हैं जान लीजिए। शिवराज सिंह चौहान भी बैठे थे वहाँ। आप एमपी में कुछ दिन पहले एक मामला आया था, सुने होंगे कि एक आदिवासी युवक के सर पे बीजेपी का कोई कार्यकर्ता पेशाब कर देता है। अच्छा। उसके मतलब फेस चेहरा पे जी पेशाब करता है, और उसका जो है सो आज तक जो है सो समझ लीजिए कि उस पर कोई किसी तरह का कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ। नहीं महफूज जी, लेकिन आप इस चीज को देखेंगे कि ठीक है
ये एक बीजेपी का किसी जिला का उपाध्यक्ष थे वो, हालांकि इस तरह का काम किए थे कि मतलब पेशाब तो कर सोच दिए। सोच नहीं दर्शाता नहीं, है, तो फिर जो है कि आदिवासियों के प्रति सोच उस समय का दर्शाता है कि क्या सोच जी है। जी जी, तो उस समय का जो तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे हाँ, शिवराज सिंह चौहान, तो शिवराज सिंह चौहान उस आदिवासी से मिलते और उसका जाके पैर धोते हैं। तो एक आदिवासी का जाके पैर धोना, तो ये तो कम से कम अपने आप में जो है कि बहुत बड़ा चीज दर्शाता है। दर्शाता नहीं, ये स्क्रिप्टेड है। यही तो आप इमोशनल गेम भाजपा का, यही इमोशनल गेम है कि पहले उसके साथ अन्याय करो, पहले उसको जी जी, कुचलो, हाँ। फिर उसके पास जाकर के आंसू बहाओ। शैलेंद्र जी, यही जो है सो भाजपा का जो है सो महफूज जी का कहना है कि ये टोटल समझिए सबसे बड़ा जो है सो इमोशनल गेम है, स्क्रिप्टेड मासूम लोगों के साथ स्क्रिप्टेड था। स्क्रिप्टेड। हाँ, हाँ, कि स्क्रिप्टेड है कि आप जो है कि आप एक बीजेपी का कार्यकर्ता हैं, एक किसी जो है कि जिला का आप उपाध्यक्ष हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, और आप जाके जो है कि पेशाब करते एक आदिवासी का चेहरा पर, फिर अगले दिन जो है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री कहने का मतलब पैर जाके उनका पैर धोते हैं, मिलते हैं उस आदिवासी व्यक्ति से। क्या ये स्क्रिप्टेड था? इस पे मैं अपनी सहमति नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इस पे जो है सो ये कहूंगा कि डैमेज कंट्रोल किए उन्होंने, स्क्रिप्टेड ना कह के वो डैमेज कंट्रोल किए कि जो इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना घटी आदिवासी भाई के साथ, उसको शिवराज सिंह जी ने डैमेज कंट्रोल किया। वो पार्टी हित में थे और वो एक मजे हुए खिलाड़ी हैं, पुराने राजनेता हैं, उनको पता था कि ये मैटर कितना आगे बढ़ सकता है और उसको कहीं ना कहीं वो जो है सो इस प्रक्रिया, पैर धोने की प्रक्रिया के साथ जो है उसको समाप्त करने का एक प्रयास किया। जी, यहाँ पे तो एक तरफ दोनों की बात से सहमति जो दिख रही है कि स्क्रिप्टेड, और एक तरफ जो है कि डैमेज कंट्रोल को लेकर बात चली है। तो अब जो शैलेंद्र जी एक बात देखिए कि जिस तरह से चंपैदा कह रहे हैं कि आदिवासियों के उत्थान के लिए हम बीजेपी जीत गए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के उत्थान के लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है सो कॉर्पोरेट के संरक्षण के लिए है। चूंकि हम लोगों ने उन्हें 10 साल पूरा समय दिया है और झारखंड में तो 18 से 20 साल समय दिया है। तो अगर ये आदिवासियों की पार्टी है और झारखंडी मूलवासियों की पार्टी है, झारखंडी की पार्टी है, तो इतना दिन उन्होंने क्या सेवा दिया है? आज ये स्थिति क्यों पड़ रहा है कि आज उनके पास लिस्ट में जो है सो अन्य दलों से आए हुए 1, 2, 3, 4, 5 की संख्या में जो है सो दर्जनों की संख्या में उनके मुख्यमंत्री चेहरे हैं। तो कहीं ना कहीं, और वो उनके कैडर नहीं है, वो लोग हैं जो अन्य पार्टियों से आकर के भारतीय जनता पार्टी में आज आधार बनाए हुए। आप उसमें अर्जुन मुंडा को भी ले सकते हैं। अर्जुन मुंडा भी जो है सो भारतीय जनता पार्टी के कैडर नहीं है। आप गीता कोड़ा, मधु कोड़ा, सीता सोरेन, चंपाई सोरेन, आप कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी को ले लीजिए। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी झारखंड स्टेट में जो लीडरशिप है उसमें वो अन्य दलों के क्रांतिकारी लोगों के द्वारा जिनको स्थापित किया गया, जिनको लीडर बनाया गया, उन्होंने अपने अवसरवादी काम किया और जाकर भारतीय जनता पार्टी में आज वो हैं। तो हम इनको नहीं कह सकते हैं कि ये आदिवासियों की पार्टी है। देखिए, तो एक सवाल है महफूज जी कि उसमें जो भी दूसरे दल से भाजपा में गए हैं, जो भी अन्नपूर्णा देवी हो या फिर ये मनोज यादव हो या फिर चंपई सोरेन, इन लोग स्वेच्छा से गए हैं या इनको हाईजेक किया गया है भाजपा के द्वारा? इसका अभी कोई भी जो है सो खुलासा किसी के पास नहीं है। तो महफूज जी आपका मतलब इस बात से तो बहुत बड़ा बात कर रहे हैं। नहीं, हाईजेक किया गया आपकी बहुत बड़ी ये यहाँ पे सवाल खड़ा हो रहा है कि आप जिस बात को कह रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं डरा धमका के अनुमान पे है कि डरा धमका के चंपई सोरेन को जो है बीजेपी में लाया गया। तो डराने के पीछे कारण क्या है कि क्या चंपई सोरेन दा की कुछ ऐसी चीज है, क्लू है जो बीजेपी के पास है, और बीजेपी जो है कि इस बात को उनको डरा के कि भाई कि अगर आप हमारे खेमा में नहीं आते तो फिर आपकी सारा काला चिट्ठा खोल दिया जाएगा? जी सर, बिल्कुल है। तभी तो 30 साल का जो पार्टी का जो फाउंडर मेंबर चंपई सोरेन, वो अगर जाते तो कहीं ना कहीं उनका कोई मजबूरी रही होगी, तभी वो जो है सो पार्टी को जो है सो छोड़ के वहां गए। और हम कहेंगे कि इसमें पार्टी को भी सोचना चाहिए और हेमंत सोरेन जी को खास करके मुख्यमंत्री, उनको भी सोचना चाहिए कि किसी न किसी मजबूरी के तहत ही चंपई सोरेन जी वहां पे जो है सो गए हैं। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं।
और इनकी बात से तो ये लगता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ये बात सोचनी चाहिए, कोई मजबूरी की वजह से चंपई सोरेन, मतलब चंपई सोरेन के लिए जेएमएम का दरवाजा अभी भी खुला है, खुला है। ये बात कह रहे हैं जेएमएम में जी। नहीं, मेरे अनुमान से अभी चंपई सोरेन ने जो निर्णय लिया है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में उनके लिए दरवाजा अभी बंद है। और निश्चित रूप से क्योंकि अब समय कहाँ है, अब जो है नहीं, इन फ्यूचर देखिए भविष्य में अगर ये होता है ना कि सुबह का भूला अगर शाम को लौटता है तब तो उसको भूला कह सकते हैं कि भूला नहीं है, भूला नहीं। लेकिन अगर सुबह का भूला वर्षों बाद लौटता है तो भूला, तो फिर वो भूला है। तो ये परिस्थिति आने वाले समय में तय करेंगे, लेकिन हम कह सकते हैं कि चंपई सोरेन जी का जो निर्णय था वो पार्टी के लिए स्वयं के लिए उनके लिए अच्छा नहीं था, और भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको इस समय लिया है। तो ये साफ दर्शाता है कि एक तरफ 5 साल के हेमंत गवर्नमेंट में 2 साल इन्होंने कोरोना काल में डिस्टर्ब रहे, उसके बाद इनके पास जो 3 साल अभी उसमें 3 से 4 महीना टाइम बचा हुआ है, 4 महीना, तो समझिए कि 2.5 साल का एक सरकार को आपने 8 महीना जेल के अंदर गए, 6 महीना, तो इनके पास मात्र 2 साल वक्त मिला अपनी व्यवस्थाओं को करने के लिए। और उसी से भारतीय जनता पार्टी इतनी घबराहट में थी कि एन कैन प्रकरण कई हथकंडे अपना करके, जैसा कि आपने देखा कि चंपई दा और मतलब ऑपरेशन लोटस मतलब चलाया गया, ऑपरेशन लोटस सफल रहा महफूज। इसको कई बार ऑपरेशन लोटस का ये एंड पार्ट अभी हम लोग को दिखा, इसको कई माध्यम से कई बार सरकार को अस्थिर करने के लिए सेंट्रल एजेंसियों को लगाया गया, अस्थिर करना, हाँ अस्थिर करने के लिए सेंट्रल एजेंसियों को लगाया गया, और उसके माध्यम से सरकार को कई बार डिस्टर्ब किया गया। और चूंकि हेमंत सोरेन जो है सो वो दिल के हृदय के सम्राट हैं, उन्होंने जो है सो जनता से जुड़ करके अपना काम किया, और आज जो है झारखंड में देखेंगे कि पहले से ग्राफ बढ़ा है उनके आने के बाद। जिस तरह से उन्होंने एंट्री किया है, मैया सम्मान योजना और बाकी अन्य अभी एक 10,000 कुछ महिलाओं को जो सेंट्रल के अनुदान जी, मैया सम्मान योजना से एक बहुत बड़ा जो है कि एक सवाल खड़ा किया गया है जयराम महतो के द्वारा। जयराम महतो, महफूज जी, जयराम महतो के अभी कोल्हान क्षेत्र में, जबकि कोल्हान को लेकर पूरे झारखंड में जो है कि ताना बाना बुना जा रहा, और कोल्हान में ही जो है कि जयराम महतो का सभा चल रहा है, और उस सभा में जयराम महतो कहते हैं कि मैया सम्मान योजना में 1,000 रुपया दिया जा रहा है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर यहाँ की महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत अगर 200 रुपया भी दिया जाता तो यहाँ की महिलाएं लाइन की कतार में खड़ी होकर ये पैसा लेती, इसलिए क्योंकि यहाँ की सरकार, यहाँ की शासन व्यवस्था यहाँ के लोगों को इतना लाचार कर दिया है, इतना मजबूर कर दिया है कि 200 रुपया लेने के लिए लोग मजबूर रहेंगे। तो ये सारा स्क्रिप्टेड नहीं लगता कि आप जो है कि 5 साल आपकी गवर्नमेंट चलती है, आप 5 साल के दरमियान में इस तरह का योजना नहीं लाते, और महज 2 महीना जब चुनाव बचा तब आप ये मैया सम्मान योजना लाते हैं, 1,000 रुपया राशि अपनी मतलब झारखंड के महिलाओं को आप देते हैं। अगर आपको इतने ही सम्मान करना था तो फिर आप जो है कि उसी समय, जिस समय आपकी सरकार बनी थी 19 में, उसके बाद ये वाला सब आप लाते तो आज कुछ होता। ये तो सारा चीज जो है कि आपका, तो ये जयराम महतो का सवाल है, कहां तक जयराम महतो का ये सवाल सही है? सवाल जो जयराम महतो जी का है वो सही है, सवाल के ऊपर हम कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहते उनके सवाल के ऊपर, लेकिन आपको देखना होगा परिस्थिति कि 5 साल में सरकार जो है सो अस्थिर कितना दिन रहा। 2 साल, अब 2.5 साल ले लीजिए कोरोना, वो तो पूरे वर्ल्ड में था, ये पूरे वर्ल्ड में था। हाँ ठीक है, नहीं जैसे आप सवाल जो किए कि 5 साल क्यों नहीं किए, क्यों नहीं किए, तो 2.5 साल तो आपका सब बंद रहा, कोई तरह का सिस्टम लागू नहीं हुआ है ना कहीं भी। और उसके बाद जो इधर जो है सो उसके बाद भाजपा का जो है तांडव, जो आप बोले कि ऑपरेशन लोटस वो चालू था, कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी जो है सो 9 से 10 बार जो है कि समन भेजा गया, समन भेजा गया। तो इस बीच में वो जो डिसीजन नहीं ले पाए, डिसीजन नहीं ले, उसको जब अच्छा लगा, जब जेल से आए उनको अच्छा लगा कि नहीं ये चीज करना चाहिए, जाते जाते भी अगर होता है तो करके जाएंगे हम। अरे भाई, तो बात ये भी तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में सरकार बदल जाए और ये योजना बंद कर दिया जाए। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ, इसको मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ कि जैसा कि जयराम जी ने कहा कि 200 रुपया भी अगर मिलता तो महिलाएं लाइन में लग जाती, तो आखिर इसके जिम्मेवार कौन है? सरकार है।
तो सरकार, ये जो हेमंत सरकार है, हाँ। क्या आप इस घटनाक्रम का सिर्फ हेमंत सरकार को जिम्मेवार मानते हैं? नहीं, सरकार की जिम्मेवारी है। तो मेरा ये कहना है इस विषय में कि जहां 200 रुपए के लिए लाइन लग जाता, वहां अगर 1000 रुपया हम उन जरूरतमंदों तक पहुंचाए हैं, तो ये गलत कैसे है और गलत क्या है? जहां पे इतनी दयनीय स्थिति है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि ये एक चुनावी स्टंट है, और जयराम जी ने कहा कि 200 रुपए के लिए भी लाइन लग जाती, लंबी कतार नहीं, तो ये तो बात सही है कि तो हाँ, तो आप लाचार की, मैं वही जी, कर जी, नहीं, हाँ, लाचार यहाँ से भी नहीं, झारखंड को बरसों से लूटा गया है जी, झारखंड को बरसों से लूटा गया है, और झारखंड के यहाँ के मूल निवासियों के साथ इतना अत्याचार हुआ है कि आज हमने कहा ना, पहले भी मैंने अपने चैनल पे दर्शकों को कहा है कि झारखंड पूरे देश के लिए एक चारागाह बन चुका है। झारखंड में जो है सो पूरे देश के राजनीतिक व्यवस्था का एक नियंत्रण करना चाहते हैं यहाँ से झारखंड को लूटने के लिए। तो झारखंड को लूटने वाले वो लोग हैं जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, और अन्य प्रदेशों में, मैं कहूंगा कि यहाँ पे इसको लूटने के लिए झारखंड के अलावा अन्य प्रदेश जो है वो उसका नजर झारखंड पर रहता है। और हेमंत सोरेन ने इन सभी से लड़ करके एक झारखंड को अलग पहचान देने का, अलग व्यवस्था बनाने का एक प्रयास किए। तो वो सभी जितने भी झारखंड विरोधी ताकतें हैं वो आज यूनाइट हैं। तो जयराम जी का कहने पे मैं अपना टिप्पणी नहीं दे करके ये सिर्फ उसमें जोड़ना चाहता हूं कि जहां 200 रुपए के लिए लाइन लग सकता है, वहां अगर सरकार ने उन जरूरतमंदों तक 1000 पहुंचाया है तो इसके लिए क्लैपिंग करना चाहिए कि चलो सरकार जो है एक सही लोगों तक एक सही योजना के माध्यम से कुछ पहुंचाने का काम किया है। तो हम इसको गलत कैसे कहेंगे? बहुत सारी योजनाएं इस हिसाब से तो आप ये भी कह देंगे कि जो वृद्धा पेंशन योजना है वो भी गलत है, किशोरियों को जो लाभ मिल रहा है वो भी गलत है। झारखंड सरकार आज 36 प्रकार की योजनाओं के माध्यम से अपने झारखंडी लोगों को सुविधा देने का काम कर रही है। हाँ, कुछ और बेहतर किया जा सकता था, और वो बेहतर किया जा सकता था स्टूडेंट के लिए, छात्रों के लिए बेहतर किया जा सकता था, और उस पर सरकार की विशेष निगरानी आने वाले समय में इतनी सारी जो वैकेंसियों का एग्जाम लेने का, आप देख रहे हैं सीजीएल भी इतने दिनों से पेंडिंग है, उसको भी लेने का काम कर रहे हैं। आपका उत्पाद विभाग का जो भी वैकेंसी है उस पे काम चल रहा है। लगभग जितने भी स्टूडेंट को जिससे डायरेक्ट जॉब के माध्यम से बेनिफिट मिलता, वो सरकार उस पे संवेदनशील है। लेकिन इसको अस्थिर करने वाली जो शक्तियां हैं वो चाहती नहीं कि ये हेमंत सोरेन ये काम कर ले, जिसके कारण से इस सरकार को लगातार डिस्टर्ब किया गया। और लेकिन बावजूद चूंकि हेमंत सोरेन के नेतृत्व पे कोई संशय नहीं है, वो अपने कार्यकाल में इस काम को पूरा करेंगे और झारखंड में फिर से पूर्ण मैच्योरिटी के साथ वापस आएंगे और बाकी जो अधूरे काम है उसको पूरा करेंगे। जी, क्या महफूज जी आप इस बात से सहमत है कि फिर से जो है कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी और पूरी मैच्योरिटी के साथ बनेगी? 90% तो उम्मीद है। 90% उम्मीद है। चलिए, सारी बात जो है कि विस्तार रूप से किया गया, और आप लोग को जो है कि कैसा लगा ये टेबल टॉक, और इस तरह का अगर कार्यक्रम और आप देखना चाहते हैं किसी भी मुद्दे पे, झारखंड या पूरे हिंदुस्तान के कोई सा भी मुद्दे पे, राजनीति मुद्दा पे, तो आप कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करें कि ये टेबल टॉक जो है कि झारखंड में शायद पहला ऐसा चैनल होगा जो इस तरह का मतलब शो को लाया है। तो आप लोग आशीर्वाद और प्यार बना के रखिए। इसी के साथ अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद। जय हिंद।